आज बहुत से लोग हैं जो शायद नाराज हो जाएं, जिनको मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना। मैं जो बोलना चाह रही हूँ कि मैं YouTube पे थी, लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं करी ये चीज़, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई इस चीज़ की, क्योंकि मेरे डैडी को दिखाई थी। और माशाल्लाह मैं उनको आज भी थैंक यू बोलूंगी कि वो डैडी से की बात बता रही हूँ। जब वो घर गए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नाराजगी मेरी मम्मा पे और मेरी भाभी के साथ निकाली। उन्होंने खाना नहीं खाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं रिवर्ट मुस्लिम स्टोरी लाती रहती हूँ। आज मेरी स्टोरी एक ऐसी बहन की है जो सिख घराने में पैदा हुई और इन्हें एक मुस्लिम लड़के से प्यार हुआ और उससे प्यार करने के बाद इन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन कुछ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, मानिया व्लॉग और मानिया पैशन। आपसे गुजारिश है कि इनके यूट्यूब चैनल पर भी चेकआउट करें और इन्हें भी सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहती हैं। चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर इन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया, क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया जब आपके हस्बैंड के साथ आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। क्या आपके हस्बैंड ने आपसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया? चलिए आज हम जानते हैं इनके बारे में। कुछ नहीं, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते गाइस। तो फाइनली मैं काफी वक्त बाद आप सभी का रिक्वेस्टेड टॉपिक लेकर आ गई हूँ। मेरे सब्सक्राइबर्स अब कमेंट करते हैं कि बस आप आपसे नाराज हो चुके हैं। इंस्टा पे काफी सारे मैसेजेस करते हैं कि अपनी प्लीज शेयर कर दो, अदरवाइज आपसे नाराज है। तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। वक्त आ चुका है कि आप सभी के साथ स्ट्रगल स्टोरी भी शेयर की जाए, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है मैं आपके साथ बैठ के शेयर कर सकती हूँ, इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे हमने जो बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम वाली वेडिंग है, उसके बाद अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया। आपने मेरी लव मैरिज वाली जो स्टोरी है वो सुनी हुई है, तो उसमें सभी जानते होंगे कि मेरी मम्मा, भाभी, भाई, मेरी छोटी सिस्टर, उनको तो हमेशा से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन एक होता है ना लाइक कि डैडी नहीं माने थे। तो जिन्होंने लव स्टोरी नहीं देखी है, मेरे चैनल पे मानिया लव स्टोरी करके आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे भी आपको दिख जाएगी। अब उसके बाद ये हो जाता है कि कैसे आपने लाइक 11-12 सालों बाद अपने पेरेंट्स को मनाया। तो बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत सी आज की जो जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, वो इंस्पिरेशन मानती है। ऐसा हो जाता है क्योंकि जब आप किसी को देखते हो, किसी को फॉलो करते हो, आपको किसी का स्टाइल अच्छा लगता है, किसी की बात अच्छी लगती है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। और ये अच्छी बात है, जो चीज़ें अच्छी होती है उसे फॉलो करना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मान्या तुम्हारा रूटीन देखकर, बहुत सी चीज़ें देखकर, आप तुम्हारे चेंजेस देखकर, लाइक जो घर के होते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन्हीं सब चीज़ों से लेकर जो है कई लोग इंस्पिरेशन मानते हैं हिंदू मुस्लिम वेडिंग, लाइक कि आप दोनों कितना अच्छे से रहते हो। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बुरे होते हैं, मुस्लिम्स अच्छे होते हैं। तो बात देखो हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी की नहीं है। इससे पहले तो मैं एक पॉइंट ये क्लियर करूंगी, मे बी मेरी बातें जो है कुछ लोगों को आज लाइक नाराज कर दे या बुरी लग जाए, लेकिन मेरी जो बातें मैं आपके साथ करूंगी, प्लीज उसको गौर से सुनना, उसको ध्यान से सुनना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि जो लोग ये कहते हैं कि हम भी लव मैरिज करना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवाइस करो, बहुत सारे कमेंट्स, 1 2 3 4 10 15 20 ऐसे नहीं है, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप इंस्पिरेशन मान रहे हो, लाइक मैं जैसे हिंदू मुस्लिम वाला है और आप चाहते हो कि हमको भी करना है, तो जैसे हमारा अच्छा जा रहा है वैसे आपका भी अच्छा जाएगा। तो जरूरी नहीं है, हर किसी के नसीब सेम नहीं है, हर किसी का नेचर सेम नहीं है। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्यार की भी डेफिनेशन वक्त के साथ साथ बदलती जाती है। जब आप किसी रिश्ते में दूर होते हो तो प्यार का एक जो तरीका होता है वो अलग होता है। जब आप साथ रहने लगते हो तो बहुत सी चीजें बदल जाती है। यहाँ पर बात लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दोनों में कुछ फर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लव मैरिज कर रहे हो मतलब एक दूसरे को पसंद करके अपनी मर्जी से कर रहे हो। अरेंज मैरिज पेरेंट्स करवाते हैं। पेरेंट्स क्या देखते हैं? पेरेंट्स ये देखते हैं कि लड़का कैसे घर से है, कमाता है, अच्छा है, कोई नशा पत्ती तो नहीं करता। वो सिर्फ यही चाहते हैं, अगर हम पूरा एक निकाल ले उसका तोड़, कि वो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी इन फ्यूचर, हमारी जो एक जान का टुकड़ा हम किसी के घर भेज रहे हैं या किसी लड़के को दे रहे, तो वो बस खुश रहे, सक्सेस रहे, उसके बाद सब कुछ रहे, वो हर तरीके से बस खुश रहे। ठीक है, पेरेंट्स ये चाहते हैं। ये होती है अरेंज मैरिज, जो वो अपनी पसंद से करवाते हैं। लव मैरिज में ये हो जाता है कि उनको कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बच्ची से प्यार करती है, सिर्फ इस एक बेस पे ही वो सब कुछ कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपना ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो पेरेंट्स तो कहीं गलत नहीं है। ठीक है, तो लव मैरिज जो लोग करना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखो, शादी के बाद अगर अपने पेरेंट्स को नाराज करके कर रहे हो, उनको नहीं मना पा रहे हो और आप कर ले रहे हो, तो सबसे पहले तो जो आपकी लाइफ में जो भी तकलीफें आएंगी वो आपको अकेले फेस करनी है। क्या आप में इतने पेशेंस है
जिस लड़के से आप शादी कर रहे हो, क्या वो वाकई उसमें वो गट्स है, क्या उसका नेचर आपको पूरे तरीके से पता है, क्या वो मेहनती है, क्या वो सब कुछ संभाल लेगा। मतलब ये सारी चीजें अगर आपको अभी तक कंफर्म नहीं है तो प्लीज ब्रेक ले लो। अगर कहीं थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपको पछताना पड़ेगा। ये 110% है। जब मैं अपनी स्ट्रगल स्टोरी शेयर करूंगी उसमें भी आपको पता चलेगा कि हम जब आप एक लड़का लड़की होते हैं, अगर उनके पास, जैसे स्पेशली लड़के के पास बाप दादा का खानदानी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको करके दिखाना है। जैसे मेरे लव स्टोरी में बताया कि मेरे डैडी ने सारी चैलेंजिंग बातें की थी लकी के साथ कि क्या है, क्या करोगे, है ना, हमने ऐसा रखा, तुम कैसे करोगे। ये हर एक बाप का होता है। अगर वो गरीब भी है ना तो वो अच्छा ही देखेगा कि मेरी बेटी अच्छे से रहे, अच्छी जगह जाए, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जिससे आप शादी करना चाहते हो वो किस काबिल है। तो प्लीज जो लव मैरिज करना चाहते हैं, मेरी फर्स्ट एडवाइस है, मेरी बात पे गौर करना कि मत करो। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, उनको बोलो कुछ भी कम ज्यादा होता है तो हमको हेल्प तो आपकी ही चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, आप नहीं मान रहे हो, तो देखो आपको रेडी होना पड़ेगा कि जो भी लाइफ में सिचुएशन आए आप उसको हैंडल करोगे, आप अपने अंदर पेशेंस रखोगे। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी ना तो लाइक लकी में हमेशा से पेशेंस रहे। मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी। आज जो मैं हूँ, आई थिंक मुझे लकी ने ही चेंज किया है। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर बहुत जल्दी करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन इंस्पिरेशन मानकर बस शादी कर लेना कि हमारा तो सब सही जाने वाला है, क्योंकि हमने तो देखा है भाई हिंदू मुस्लिम वेडिंग में सब अच्छा जाता है। तो आपने और भी कई सारे केसेस देखे होंगे जिसमें काफी बुरा हो जाता है और जिसको लव जिहाद का नाम भी दिया जाता है। तो प्लीज इसके लिए आप अलर्ट हो जाएं। नाउ हम बात करेंगे हमारे केस में कि कैसे हमने 11-12 साल के बाद, लाइक 11 साढ़े 11 साल के बाद अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया। मेरे मैटर में ऐसा था कि मैंने जब यूट्यूब पर आई थी आज से 2.5-3 साल पहले, तो मैं मायके क्यों नहीं जाती, मैंने आपके साथ शेयर किया था। ऑब्वियस सब जानते हैं मेरे डैडी नहीं अग्री थे, मेरे डैडी नाराज थे जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। छोटी बहन क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी, उनका हस्बैंड, है ना, ऐसी बहुत सी चीजें और भी उनके दिल में होगी कि वो रेडी नहीं थे। अब बात आती है कि वो ऐसे कैसे एकदम से मान गए। माशाल्लाह क्या वीडियोस देखने को मिली, क्योंकि सबने देखा है। मैं फर्स्ट टाइम गई, फिर लकी गए और कितने अच्छे से लाइक सबने वेलकम किया लकी का। कितना माशाल्लाह आज हमारा बॉन्ड सबका जैसा है वैसा ही रहे, टचवुड। सो ये सब कैसे हुआ पॉसिबल। तो देखो, जब आप लव मैरिज कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको ये करके दिखाना है कि लाइफ में जो भी सिचुएशन आए आप उसको अकेले हैंडल करोगे। हमने हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, ना लकी ने अपने पेरेंट्स से कभी 1 रुपया लिया, ना मैं मेरे पेरेंट्स के पास कभी गई, ना मुझे जाने दिया। हमारे पास आज जो भी है माशाल्लाह सब लकी का कमाया हुआ है। अल्लाह का करम रहा है कि मैंने जैसे कहा कि क्या आपको पता है लड़के में गट्स है, क्या वो मेहनती है। तो मेरे केस में ये सारी चीजें साफ थी। तो स्ट्रगल में ऐसा था कि हमारा स्ट्रगल तो बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा, जिसमें लकी कई बार अंदर भी हुए। और मेरा स्ट्रगल ऐसा रहा कि मैंने उस वक्त में भी कभी किसी की हेल्प नहीं ली। मैंने कैसे सारा कुछ मैनेज किया वो तो आपको स्ट्रगल स्टोरी में समझेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सक्सेस पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि हमारी नीयतें साफ थी। हमने हमेशा से जो थे अपने रब पे यकीन रखा, अल्लाह पे यकीन रखा, नमाजें, हर चीज। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नमाजों से दूर हुई हूँ या लकी दूर हुए हैं। हमने हर चीज बोलते हैं साफ, अपनी नीयत को साफ रखते हुए हम आगे बढ़े। तो ये चीज तो बहुत जल्दी हुई कि हमको सक्सेस मिली। अब बात ये आती है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो मम्मा, भाभी, भाई ये सब तो रेडी थे। अब मेरी बहन की शादी हुई, प्रीति की, जो कि छोटी थी। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जो उनके हस्बैंड थे प्रितपाल वीरा, जो आप जानते हो, है तो हमारे जवाई, मैं उनसे बड़ी हूँ लेकिन रिश्ते में, लेकिन मैं उनको आज भी वीरा ही बोलती हूँ, मतलब भाई। तो वो भी माशाल्लाह हमारे घर में ऐसे आए कि उन्होंने पहले दिन जब प्रीति की और मेरी बात हुई, मेरी मासी जी जो रियल मासी जी है उनके थ्रू हमारा कांटेक्ट हुआ था। और जब हमारा कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लिया सारी चीजें, क्योंकि कहते हैं प्रीति ने उनको सब बता दिया था। एंड प्रीति ने ये भी बताया था कि शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे अलग नहीं रह सकती। और वीरा का मतलब सोच जो है वो इतनी बड़ी है ना प्रितपाल वीरे की, कि लाइक उन्होंने हर चीजों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ओपनली लकी और मेको और अल्तमश को इनवाइट कर लिया पंजाब उनके घर पे। मैं यूट्यूब पे थी लेकिन मैंने कभी शेयर नहीं करी ये चीज, मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई इस चीज की, क्योंकि ऑब्वियसली किसी और को नहीं पता था। तो हम उनकी शादी के बाद उनके घर गए थे, हम वहां पे रहे, हम साथ घूमे फिरे माशाल्लाह। और ये चीज किसी को नहीं पता थी, सिर्फ मम्मा, भाभी, इन सबको पता थी। अब ऐसा हुआ कि काफी एक वक्त उसके बाद भी निकला और फिर आपने देखा राखी आई।
मेरे भाई भाभी सब आए और फर्स्ट व्लॉग मैंने इंट्रोड्यूस करवाया मेरी मायका फैमिली को और कुछ रिलेटिव्स को भी करवाया था। तो जब मैंने मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरी जो मम्मा, मेरी भाई भाभी और प्रीति, प्रितपाल, वीरा, जो ये लोग वीडियो में दिखे ना, मेरे डैडी को, मेरा एक कजन भाई है, थैंक्स टू जिंदर वीरा जिन्होंने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वो वीडियो मेरे डैडी को दिखाई थी। और माशाल्लाह मैं उनको आज भी थैंक यू बोलूंगी कि वो डैडी के पास गए, उन्होंने डैडी को दिखाया कि ये देखो सब जाते हैं, सब अच्छा है, उसका घर अच्छा है, उसकी लाइफ अच्छी है, उसके 2 बच्चे हैं, छोटी सी गुड़िया है, लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया। लेकिन मेरे डैडी वो वीडियो देख के बिल्कुल चुप हो गए थे। वो चुप क्यों थे नहीं पता, लेकिन जब वो रात में घर आए, ये मैं आपको राखी के नेक्स्ट डे की बात बता रही हूँ, जब वो घर गए तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नाराजगी मेरी मम्मा पे और मेरी भाभी के साथ निकाली। उन्होंने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, चुप थे बिल्कुल। और ये लोग भी चुप थे क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो हुआ है, डैडी को ने कुछ तो देख लिया है। तो तो मेरे डैडी से जब बात हुई तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि तुम सब मन्ना देकर गए सी। मम्मा भाभी सेड हाँ हम गए थे, हम हमेशा से आपको पता है जाते हैं, हमने तो कभी नहीं बोला कि हम उसको छोड़ देंगे, हम जाते हैं और हम जाएंगे डैडी। तो मेरे डैडी चुप हो गए। मेरे डैडी सेड कि जाते हो, मुझे उसका कुछ नहीं, प्रीति प्रितपाल भी जानते हैं। बोले हाँ जी डैडी वो भी जानते हैं, वो आपस में बहुत चंगी है सारे दी, मतलब आपस में बहुत अच्छी है सबकी। फिर ऐसी बहुत सी बातें मेरी भाई और मेरी भाभी और मेरी मम्मा के थ्रू जो है उन तक गई, जिसमें मेरे डैडी हर बात को बड़े अच्छे से सुन रहे थे कि जो मेरी भाभी बता रही है कि मतलब हम यही चाहते हैं ना हमारे बच्चे खुश रहे। आपने प्रीति की शादी की, मतलब छोटी बहन की, आज वो खुश है, तो आप यही चाहते थे ना कि वो खुश रहे। सेम मन्ना का है, उसने अपनी पसंद से किया लेकिन वो खुश है। तो अगर हमारा बच्चा खुश है, लाइफ में सब कुछ है, सक्सेस है, लड़का अच्छा है, उसके बच्चे हैं, तो हम क्यों अपनी बच्ची को अपने से दूर रखें, मतलब उसकी वजह क्या है डैडी। ये सारी बातें करी मेरी भाभी ने। डैडी कहने लगे मेनू कोई नाराजगी नहीं है। मेरे डैडी को ऐसा था कि जब तुम सब जाते हो तो तुम लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। जब बंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बहू होके तेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जवाई को प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रितपाल पंजाब बुला चुका है, वो एक्सेप्ट कर चुका है, तो मुझसे तुम लोग क्यों डर रहे हो, वो तो मेरी बेटी है। फिर मतलब डैडी ने इस टाइम पे सोसाइटी को कहीं नहीं लिया, रिलेटिव्स को कहीं नहीं लिया। एंड वो दिन ऐसा था कि डैडी सिर्फ घर पे बैठ के हमारे बारे में बात करते रहे, जिसके बारे में मुझे इनडायरेक्टली नैन्सी से, प्रीति से पता चलते रहा कि ये बातें हो रही है। और नेक्स्ट डे डैडी ने जो है लकी को कॉल किया डायरेक्टली, मुझे नहीं किया, लकी बाहर थे, लकी को कॉल किया एंड लकी से बहुत सारी बातें करी। लकी बहुत खुश हो गया। लकी सेड डैडी मेरे डैडी नहीं है लेकिन आप ही मेरे डैडी हो, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे फिर से डैडी मिल गए। एंड उन दोनों में बहुत बातें हुई एंड डैडी ने लकी को इनवाइट किया कि अब तुमको आना है, मैं बोलूँगा तब आना है, हमको भी तैयारी करनी है। वैसे पहले तुम लोग पंजाब घूम के आओ सारे, मेरे डैडी सेड। और जब हम लोग पंजाब गए थे तब मेरे डैडी मान चुके थे, ठीक है। जब मेरे भाई भाभी पहली बार मेरे घर आपको मैंने मिलवाया था तब मेरे डैडी मान चुके थे। और फिर हम लोग पंजाब गए, मेरी डैडी की जो सिस्टर्स है, मेरी बुआ लोग, उनके घर, सबके घर, क्योंकि डैडी रेडी थे। और उसके बाद फिर जो दिवाली वाली व्लॉग से, दिवाली के बाद वाले, जब मैं गई, लकी गए, उसके बाद से सारी स्टोरी आपके सामने है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि पेरेंट्स कैसे माने, इसके लिए आपको स्ट्रगल करना होता है। अगर वाकई में आप लव मैरिज कर चुके हैं, जैसे जिन्होंने अभी नहीं करी, और जो कर चुके हैं, जिनके पेरेंट्स जो कमेंट करते हैं कि अभी तक रेडी नहीं हुए, तो इस काबिल बनो, उन्हें दिखाओ। दुनिया का कोई माँ बाप, अगर आप जिंदगी में सक्सेस हो, कामयाब हो, सब अच्छा है, लड़का अच्छा है, आप खुश हो, तो आपके डैडी आपसे कभी, आपके मम्मा आपसे कभी नाराज नहीं रह सकते। दुनिया के हर माँ बाप अपनी बेटी को वही देना चाहते हैं जहाँ पे उनका बच्चा खुश रहे, सक्सेस रहे, तकलीफें ना रहे। कोई नहीं चाहता कि हम अरेंज मैरिज करते और हमारी बेटी दुखों में पड़ी रहे। तो माँ बाप का ये दिल की बातें आई थिंक हम भी समझ पाते हैं तब जब हम माँ बाप बनते हैं। तो मेरे मम्मा डैडी की जो एक स्टोरी है वो यही रही। और मेरी मम्मा का पार्ट यही है लाइफ में कि उन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए, आज भी करती है। वो ब्रेन पेशेंट है और अब बिल्कुल मेरी मम्मा की जो लाइफ, हर चीज़ अलग हो चुकी है। मेरा भाई, लव यू सो मच, ही इज़ लाइक, मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके लिए। मेरी भाभी, आप सभी जानते हो कि मेरी भाभी तो है ही नहीं, लाइक मेरी फ्रेंड है। मेरी छोटी बहन, आई थिंक नैन्सी, प्रीति, हुरैन, ये तो मेरे को मेरी बेटियों जैसे है, लाइक मतलब हम लोग कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। और प्रितपाल, वीरा, ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी लाइफ में। ही इज़ वेरी मैच्योर गाय, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद वेरी वेरी थैंक्स टू लकी जिन्होंने लाइफ में सब कुछ दिया है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेशन को लेके चले हैं, मुझे हर खुशी दी है।
इतने प्यारे बच्चे दिए हैं, एक अच्छी लाइफ दी है, और हर उस मतलब एक कमेंट को उन्होंने जवाब दिया है जो ये बोलते हैं कि शायद हिंदू मुस्लिम वेडिंग लव जिहाद नलाना फलाना बहुत कुछ लाइक मेरे चैनल पे जो आता है, तो ये उन सबको जवाब भी है। तो देखो, अगर लाइफ में आप स्ट्रगल करते हो, कामयाब होते हो, तो आपके पेरेंट्स कभी आपसे नाराज नहीं रह सकते। और जो करना चाहते हैं लव मैरिज, वो अपने पेरेंट्स को नाराज करके ना करे, पहले ही उनको अग्री करे। कुछ पता नहीं है, सबकी लाइफ सेम नहीं होती, ठीक है। तो बस यही था, पेरेंट्स को कैसे मनाया, तो हमने पेरेंट्स कैसे मनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लकी ने तो सिर्फ स्ट्रगल किया था, बाकी का सब कुछ हमारी फैमिली वालों ने किया। तो चलिए, ये था आज का प्यारा सा टॉपिक जो मैंने आपको खुल के बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल रहे तो कमेंट्स में करना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट जो चिट चैट वीडियो है वो लेकर आऊंगी। दुआओं में याद रखें, हमेशा पॉजिटिव रहें, खुश रहें और नीयत को साफ रखें, तो अल्लाह आपके सारे जो रास्ते हैं वो आसान कर देता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।